हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लाइफ प्रोसेस का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है रेस्पिरेशन, है ना। क्या रहेगा? रेस्पिरेशन। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए कि आपके रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता है आपका कंबक्शन। कंबक्शन क्यों टर्म यूज करिए बेटा कि ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या करना? फूड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कोई भी आपने फूड को खाया है वो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, लेकिन उस फॉर्म में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आपका ग्लूकोज हो सकता है, फैट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, है ना। जब इनका आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होगा और उनसे जो एनर्जी मिलती है उसी एनर्जी का यूज करते हो आप डेली रूटीन के वर्क कार्य करने में। चाहे आपने फैट लिया हो उसका भी ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन होगा। उसी फैट के ब्रेक डाउन करने से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने सीधा खाना खा लिया और उससे आपको तुरंत क्या मिल गई? एनर्जी। आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके कारण आपके जो फैट होता है, चाहे लिपिड होता है, चाहे प्रोटीन्स होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन सभी का ब्रेक डाउन होता है और उसी प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? आपके फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उस फूड के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, है ना। तो ये जो कंबक्शन टर्म है, इस कंबक्शन का मतलब ही समझो, कोई भी आपका कंपाउंड अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होगा? बर्न होगा, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है ना। कोई भी फ्यूल आपका मान लेते हैं, एक फ्यूल ले लेते हैं जिसका नाम है मीथेन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। अब ये क्या फ्यूल, अब इस फ्यूल से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमें कोई कार्य करना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? कंबक्शन कराना पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो ये हमारा कंपाउंड बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज कर देगा? एनर्जी। ये तो आपका बाहर की चीजें होंगी, लेकिन आपकी बॉडी में क्या है? तो बेटा आपकी बॉडी में फ्यूल किससे मिलता है? बेटा आपको जो एनर्जी मिलती है, जो आप फूड खाते हो उस फूड में क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। तो मान लीजिए आपके फूड में क्या है कि ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा? आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होगा। लेकिन मैंने बोला ना कि ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में, या ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ग्लूकोज का क्या होगा? बेटा ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये आपकी एनर्जी रिलीज होगी, है ना। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी का मतलब क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी की फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बेटा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशंस है, ये रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के, यानी कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब दो टाइप्स के कौन से होंगे आपके? एक होगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा आपका होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये कब होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कब होगा? तो बेटा जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ये क्या होगा बेटा? आपके अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? तो बेटा आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दो चीजों में और देखने को मिलेगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। कहाँ बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और कहाँ मिलेगा? ह्यूमन बॉडी की मसल्स में। किसमें मिलेगा? मसल्स में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हो और ह्यूमन बॉडी की मसल्स में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को देखते हो। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी बॉडी में ये दोनों ही रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों रेस्पिरेशन कब होंगे? तो बेटा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है और आपका एरोबिक, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो ये बेटा आपके जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये बेटा आपके कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। और आपके कहाँ होगा, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पर होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में ही होता है। ठीक है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने अभी बताया कि जो आपका ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज का किसके एनारोबिक क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और जो आपकी एनर्जी निकलती है वो आपके क्या, कितनी एनर्जी निकलेगी आपकी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी के, ये कहीं किसी बुक में आपके 36 भी दिए गए हैं। अब जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ हो रहा है, आपके साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होगा, तो जो आपका ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है बेटा उसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जहां लाइसिस का मतलब आ जाए यानी कि क्या होगा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कि ग्लूकोज किसने का बना होता है, तो आपको बताया बेटा ग्लूकोज आपके 6 कार्बन का बना हुआ होता है। ये जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ये 2 पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड का क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 पाइरुवेट बनाएगा या 2 पाइरुविक एसिड। ये कितने कार्बन का होता है बेटा, एक पाइरुविक एसिड आपके कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो ये कितने में ब्रेक हो गया, 2 कार्बन का। ठीक है, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है ये कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ये पायरुविक एसिड कहाँ ब्रेक डाउन होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होगा तो इससे क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और 38 एटीपी रिलीज होंगे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। और इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो हम क्या करते हैं, अपने कार्य करते हैं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं आपका, ये तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपका बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कब होगा। आपको मान लीजिए कोई काम करना था, आपको काम करने के लिए मान लो 60 एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपकी बॉडी में कितनी थी, 38 एटीपी का ही फॉर्मेशन हो रहा था। तो बाकी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो बेटा बाकी एनर्जी आपकी बॉडी में क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। क्योंकि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप भाग रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या बहुत हार्ड वर्किंग का काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन ज्यादा होगी तभी तो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, उसी कारण जो आपकी बॉडी की मसल्स में है वो क्या करती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगी और साथ में क्या बना देगी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, जिससे कुछ हद तक आप वो काम कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है ना, कहाँ होगा, ये आपका बेटा मसल्स में होगा। कहाँ पर होगा, ह्यूमन मसल्स में। ठीक है, अब ह्यूमन मसल्स में तो हो रहा है, लेकिन क्या होगा, अब जो आपका ह्यूमन मसल्स में क्या होगा, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा, है ना, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस में नहीं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बींग्स में तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो लैक्टिक एसिड, और साथ में कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में क्या होगा,
लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उससे आपकी बॉडी में सीवियर पेन होगा, आपकी मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आप रुकते हो, ये मान लेते हैं कि आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आपकी मसल्स में पैरों में दर्द हो गया, लेकिन जैसे ही आप रुकते हो तो वैसे ही सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में क्या पहुंचने लग जाती है, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फर्दर ये ऑक्सीजन पहुंचते ही ये लैक्टिक एसिड किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, पहले एक बार आप देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो एक बार आप मेरे से बताइए। ठीक है, फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अब बेटा आपका जो इसमें पढ़ा था, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बेटा, ब्रेक डाउन होगा, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, क्या, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसमें, पायरुवेट। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। अब जब ये आपका क्या होगा, 2 रेस्पिरेशन बताया, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा वो कहाँ होगा आपके, मैंने 2 जगह, एक यीस्ट में बताया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और ह्यूमन की मसल्स में। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, इथेनॉल, साथ में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, एनर्जी। ठीक है, अब मसल्स में, किसकी, ह्यूमन मसल्स में कब बनेगा, जब आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई हार्ड वर्क कर रहे हो, जब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी आने लगती है तो आपका बॉडी क्या करती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती है। क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का है इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होगा और उससे कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिससे हम वो कार्य कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और साथ में क्या रिलीज करेगा, आपके एनर्जी। अब ये क्या है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि आपका बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और आपका कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, ये आपका हमेशा देखना, ये आपका पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में ओनली। ठीक है, लेकिन ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा। और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बनाता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो एक बार इसको भी आप देख लीजिए। अब बेटा ठीक है, कुछ डिफरेंस देख लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पहले ही बता दिया कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में फूड से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती है, उसका क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। आपकी बॉडी में फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और उस फूड के ब्रेक डाउन होने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी। 2 टाइप के रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक प्लेस, है ना। कंप्लीटली फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कहाँ पर होगा, तो बेटा ये आपके साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसके क्या होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या है, बहुत अमाउंट में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। इससे बनने वाला जो एंड प्रोडक्ट होगा, पूछा जा सकता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होगा, पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। पार्शियली क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा।
एरोबिक में क्या हो रहा था, कंप्लीटली इसमें क्या होगा, पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, और पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ अमाउंट में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब इससे बनने वाला जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो बेटा मैंने बताया था जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन की मसल्स में देखने को मिलता है, यानी कि ये हायर ऑर्गेनिजम्स में भी मिलता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। अगर ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है यानी कि ये ईस्ट में हो रहा है ना, ईस्ट तो सभी को पता है, तो उसमें क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट आपका इथाइल अल्कोहल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ह्यूमन मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। लेकिन आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओनली पूछा जा सकता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो जो आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा मसल्स में, उससे क्या आना शुरू हो जाएगा, आपका मस्कुलर पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इससे ब्रीदिंग से कनेक्ट मत करना, ब्रीदिंग अलग होते हैं। ब्रीदिंग्स क्या होती है आपकी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, ये आपकी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। और रेस्पिरेशंस क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होना, यानी कि फूड का ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। अभी एक बार ये आप इसका देख लीजिए, आगे डिस्कस करते हैं।